फिर आओ जिगर, आज तुम्हारे आने की खुशी में हॉस्टल की छत पे चढ़ के गोलियां चलाते हैं। इससे क्या मजा आएगा यार। ठहरो, मैं क्लाशनकोफ लेकर आता हूं। क्या क्या? क्लाशनकोफ? हाँ, दो हैं मेरे पास, चलाओगे? नहीं भाई नहीं। अरे नहीं यार, ये हमारा छोटा तो भी अंडर ट्रेनिंग है। कितने में खरीदी है? क्या मतलब खरीदी? हाँ? तो तुम लोग असला यहां खुद खरीदते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई हमें तो हमेशा मुफ्त मिला है। कौन देता है तुम्हें? वही जो वक्त पड़ने पर हमारी जमानतें करवाते हैं। हॉलीवुड में यार कैसे कूड़ आदमी, तुमको हॉलीवुड का ही नहीं पता? ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्टूडियो है। मेहताब साहब, ये पहले तो लफ्ज ठीक कर लीजिए, हॉलीवुड है। और दूसरा ये कि ये अमेरिका का स्टूडियो नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका का एक शहर है। यार मैं उधर से हो गया हूँ, तुम यहाँ बैठ के कह रहे हो कि ये वो नहीं है, ये नहीं है। अगर आप होके आए हैं तो फिर आप बेहतर वो क्या नाम है वो कंपनी का जो वो शेर वाली फिल्में बनाती है? मेहताब साहब, आप अपनी आसानी के लिए सिर्फ उसे शेर वाली कंपनी के तौर पर याद रखें। यार वो जो शेर वाली फिल्में बनाती है, मैं शहर में एक दफा आया होता, एक बड़ा मजेदार वाकया है। मुनव्वरी के घर में मैं ठहरा हुआ था, मैंने कहा यार कोई फिल्म देखने चलते हैं। मुनव्वरी ने कहा चलो आओ चले। अब हम सैलमे में गए हैं जाके। जी मुनव्वर साहब इज नॉट इन, आई लेट हिम नो। बहुत बेहतर, थैंक यू जी। जब हम सैलमे के अंदर गए हैं, उधर जाके फिल्म शुरू हुई है तो शेर आया है। शेर ने आके किया है कि मैंने कहा बस भी बस, फिल्म रोको। ये फिल्म मैंने पहले भी देखी हुई है। लेकिन मेहताब साहब, वो शेर जो है वो तो फिल्म कंपनी का निशान है, हर फिल्म चलने से पहले आएगा। ओ तो बाबा, मुझे पहले तो नहीं पता था कि ये उनका निशान है। मैंने तो समझा कि वही फिल्म फिर दोबारा शुरू हो गई। वैसे भी अंग्रेजी फिल्मों में कोई इतना फर्क नहीं होता। जी यार मैं फर्क फिल्मों का बता रहा हूँ, तुम टोटल का फर्क निकाल रहे हो। फिल्मों में इतना फर्क नहीं होता, मैं तो अंदाजा से समझ जाता हूँ। वैसे तो सारा काम वैसे ही। मेहताब साहब, यहाँ पर अल से खैर हो आपकी। खैर हो जी है? क्योंकि आप जितनी आसानी से सच बोलते हैं, ये हर किसी का काम नहीं। तो मैं तो कुछ नहीं छुपाता, क्यों छुपाऊं? गांव के कम्मी का मैं बेटा हूँ। मेरा बाप गांव का कम्मी था, शहर में गेट कीपर हो गया सैलमे में। और मेरी जो माँ थी वो जगीरदार की हवेली में बर्तन मांजती थी। लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। अब मैं क्यों छुपाऊं? अब मैं दुनिया को दिखाने के लिए अपने माँ बाप ही बदल दूं? नो ना 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 भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेहताब साहब। मैंने उनके लिए कोठी में अलग कमरा बनाया हुआ है, वॉल टू वॉल कारपेट हुआ है, कंडीशन लगे हुए हैं। वाले साहब वहाँ हुक्का नहीं पी रहे थे, कहने लगे यार हुक्का पीऊंगा तो क्लीन खराब होएगा। मैंने कहा बुजुर्गो, आपके सूटे से ये क्लीन कीमती नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? देखो ना, चीजें जो हैं वो आदमी के लिए होती हैं, आदमी तो चीजों के लिए नहीं ना होता। ये बात की ना आपने। ये तो बात है। हमने अली मुमताज और गुलरेज की सुलह करा दी है। They are good friends again. आप कहें तो हम उन्हें बुलवा लेते। आप शायद पूरी सूरत हाल से वाकिफ नहीं हैं। अली मुमताज और गुलरेज का ये झगड़ा तो नजरअंदाज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट उनसे ये गलती हो गई, लेकिन उनके खिलाफ असल केस प्रोफेसर नवाज से जबरदस्ती पर्चे छीनना और आंसर शीट्स को चेंज करना। एंड माइंड यू, उन्होंने काम पिस्टल पॉइंट पर किया है। Such criminal acts cannot be condoned under any circumstance. एक नजर जरा इस पे डालिए। ठीक है। प्रोफेसर नवाज का बयान है, लिखा है कि वो सारा वाकया एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है। अली मुमताज और उसके साथियों का इसमें कोई कसूर नहीं। ना तो किसी ने पिस्तौल निकाला और ना ही कोई पर्चा वगैरह तब्दील किया गया है। तो क्या आपने ये मामला एमिकेबली तय कर ही लिया? देखिए प्रोफेसर साहब, बच्चों से गलती हो ही जाती है, बड़ों की शान उसे माफ कर देने में होती है।
मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उस रोज तो आप हम पर बहुत बरस रहे थे। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि अली मुमताज इन साहब का भतीजा है और ये बहुत बड़े आदमी है। आप गलत समझ रहे हैं प्रोफेसर। हम दोनों की दोस्ती आपकी मुलाजमत की उम्र से ज्यादा है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के दरमियान कोई गलतफहमी या बदगुमानी पैदा हो। हम चाहते हैं कि हम अपनी ये दोस्ती अगली नस्ल को ट्रांसफर करें। That is indeed very nice. बड़ी अच्छी बात। ये आप रख लीजिए। ये केस अब गालिबन सज्जाद साहब के पास है। आप उनसे मिल लीजिए। मुझे यकीन है कि आप उनसे ये मामला एमिकेबली तय कर सकते। ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे भी आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। आपके मशवरे का शुक्रिया। वैसे मजा आया आपसे मिलकर। कई दिनों के बाद कोई शख्स ऐसा मिला जिसने मेरी बात मानने से इनकार किया है। चंदे माताब, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मैदे में फिट हो गया है। एक तो तुम हर वक्त खाते रहते हो या फिर खाने के बारे में सोचते रहते हो। ओ यार, खुदा के लिए इस पेट का तो कुछ ख्याल करो। पेट और वेट का ख्याल हीरो लोग करते हैं और उनको पैसे भी इसी चीज के मिलते हैं। मेरा काम होता है बिहाइंड द कैमरा। पीछे पहले कुर्सी पड़ी होती है, उस पर लिखा होता है डायरेक्टर, मैं जाता हूँ, जाके बैठ जाता हूँ। वैसे यार, इससे वाहियात और बेमायनी दलील और कोई नहीं हो सकती। खाना मंगवाना है तो मंगवाओ, नहीं तो मैंने नीचे जाके बूफे में खड़े हो जाना। ना बाबा ना, तुम बूफे में न जाना, वहां जाके तुम बहुत गंद डालते हो। तुम्हारा जो बावर्ची है मनवरी, वो शैशलिंग बहुत अच्छी पकाता भी। यार ये लफ्ज शैशलिंग नहीं, शैशलिक, चिकन शैशलिक। मैंने खाना खाना है, लिखना नहीं है। वैसे ये जो छुरी कांटा है, छुरी कांटा, ये बड़ी अजीब सी चीज है। अल्लाह मियां ने दो दो हाथ किस लिए दिए? और खाना जब तक हाथों को छू के पेट में ना जाए तो उसमें बरकत ही नहीं होती। ये तो ऐसे ही है जैसे आदमी 3 सूट पहन के, ये तो 2 पीस है, नहा ले। ओ यार, कभी तो खुदा के वास्ते कोई तो मिसाल ढंग की दिया करो। यस प्लीज कम इन। सॉरी, मैंने शायद डिड आई इंटरप्ट सर? Oh no no, not at all. आइए आइए आइए, कम इन। खैर हो आपकी जी। शूटिंग से आ रही? जी। And how was the first day? मैं बैठ जाऊं? Oh please please तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठिए बैठिए। फर्स्ट डे अच्छा था, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन खासा मुश्किल। लेकिन मजा तो मुश्किल काम करके ही आता है। ये कौन सी शूटिंग की बात हो रही है जिसका मुझे पता ही नहीं? अब जरूरी तो नहीं कि तुम्हें हर बात का पता हो। मैं एक असाइनमेंट कर रही हूँ। किसने साइन किया आपको? नहीं, साइन नहीं किया किसी ने मुझे, मैं ऐड कर रही हूँ। अरे भाई, एक पब्लिसिटी फिल्म बन रही है, एक कपड़े की, एक नए कपड़े का ऐड तैयार। अच्छा, वो जिसमें लड़कियां स्लो मोशन में उठती हैं, ऐसे करके चलती हैं, बार बार कपड़े बदलती हैं। जी, लेकिन मैं अकेली हूँ इस ऐड में, वैसे कपड़े हैं 6 अदर। यार ये ड्रेसेस की बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपनी हीरोइन को 6 जोड़े सिलवा के दिए, जाती दफा साथ लेके फिर वापस नहीं की। यार सर जी, मुझे आपसे एक मशवरा लेना था। मुझसे? जी। आप एक दूसरे से मशवरे लें, मैं जरा एक टेलीफोन कर लूँ भाई। माताब तुम अंदर से फोन कर लो। क्यों, ये डेड है? खाना भी मंगवा लेना, भूख की वजह से मौसूफ का दिमाग ठीक से काम ही नहीं करता। एक तो तुम मिसाल बड़ी घुमा फिरा के देते हो। फर्स्ट डे शूटिंग का मुबारक हो। अरे गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, वो लोग चंद दिन के लिए मरी जाना चाह रहे हैं। तो फिर? तो क्या मेरा उन लोगों के साथ जाना मुनासिब होगा? आप किसी को साथ ले जाइए। किसे? मेरा तो
अब्बू के अलावा कोई नहीं है। तो आप अब्बू को साथ ले जाओ। नहीं सर, ठंड उनके लिए अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने ताकीद की थी। तो आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। लोग कैसे हैं वो? लोग तो अच्छे हैं, कंदील के अब्बू तो बहुत अच्छे हैं, पर सर एक दो लोगों की आंखों में, हो सकता है मेरा वहम हो, but they make me very uncomfortable. I feel। समझ रहा हूं। तो इसका मतलब ये कि आपके साथ एक एस्कॉर्ट होना चाहिए। जी, मैं भी यही सोच रही थी। पर आपकी शूटिंग तो यही होनी थी। यही कहा था उन्होंने, पर अब कह रहे हैं कि एक दो शॉट्स मरी में करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ लोगों से। क्या नाम है कंदील के वालिद का? अली हसन। कार्ड है उनका मेरे पास। एक तो ये मेहताब बात बहुत लंबी करता है। क्या पिएंगी? नहीं कुछ नहीं। डाइटिंग? नहीं डाइटिंग नहीं, बस ऐसे ही आज ही नहीं चाह रहा। आसिफ कहाँ है? उसकी ड्यूटी का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा लड़का है। मेरा दिल कहता है अगर कोई मेरा भाई होता तो बिल्कुल आसिफ जैसा होता। हाँ, अच्छा लड़का है। ऐसे नौजवान आजकल कम देखने में आते हैं। आप सर, आप मुझे आप ना कहा करें, बहुत ऑकवर्ड लगता है। क्यों? क्यों? I can't explain it. Oh Lord. अच्छा, तो यहाँ का काम खत्म हो गया आपका? नहीं, खत्म नहीं हुआ। 2 शॉट्स हैं, कल आफ्टरनून में करेंगे। तो अब आप तुम बाकायदा मॉडल बन गई हो। जी। या खुदाया, ये इसकी आंखों में कैसा जादू है। ये जब मेरी तरफ देखती है तो यूं लगता है जैसे सारी कायनात ठहर गई हो। वक्त आगे की बजाय पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है। ये तो वही आंखें हैं जो 22 बरस पहले मेरे ख्वाबों में आया करती थी। मगर वो ख्वाब तो मुझसे रूठ कर कहां से लौट आए हैं ये? क्यों लौट आए? क्यों लौट आए? सर? सर, are you all right? सर क्या हुआ है? कुछ नहीं। Excuse me for a minute, please.
खाना खराब, तुम जब भी आता है हमेशा गलत खबर ही लाता है। और तू तो कहता था यहाँ पे बड़ी वो फॉरेनर परियां आई हुई हैं। कहाँ है वो? यहाँ तो कुछ जिन नजर नहीं आ रहा। ईमान से यार, मैं सच कह रहा हूँ। कल यहाँ पे बहुत ही रश था यार, 4-5 तो यहाँ पे बसियां आई हुई थी। परवेज डैडी। यस सर। ओके देन स्टार्ट। बाजू तो छोड़ो यार, तोड़ना क्या? दिल तो यही चाहता है जिगर, पर क्या करे, जिगर है तो अपना। अक्सा करवा दिया खबर। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट। अरे ये तो वही है, अब मजा आएगा। कट इट। आओ। थक तो नहीं गई आप? नहीं तो। देन गेट रेडी फॉर नेक्स्ट शॉट। यस सर, एक और ले लें? लुक फॉर दिस। फालतू टेक वो लेते हैं जिन्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता। यस सर, यस सर। अरे ठहरो यार, ठहरो, 1 मिनट। यार ये तो मेरे अब्बू के लोग हैं, कोई शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। और वो देखो, वो मेरे अब्बू भी हैं, वो नीले सूट वाले। छोड़ जिगर, सारा मजा किरकिरा कर दिया पकड़ के। 1 मिनट। अरे तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि इसके अब्बू की खिदमत में ना नहायत शरीफाना तौर पर जाके सलाम अर्ज करते हैं, और जाहिर है कि उसके बाद वो कमल से तो हमारी मुलाकात करवा ही देंगे। व्हाट एन आइडिया। ऐसे जिगर हो तुम जीनियस। अरे नहीं यार, ये मुनासिब नहीं है। देखो ए यार, तू तो बहुत ही डरपोक है। चांस मुलाकात हो रही है। शेर बन, शेर शाह। आजा। और मेरा ख्याल 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, माय सन अतीक। अतीक से तो तुम मिल चुकी हो गालिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये सब इसके दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम है इनका? वेल यंग मैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी। कम ऑन परवेज। ये इफ्तिखार है जी। हेलो। सुहेल। आई एम सुहेल। जमाल और ये अली मुमताज। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आपका जिक्र बहुत सुना था जी। अच्छा हुआ आज मुलाकात भी हो गई। अच्छा लगा। मेरा मतलब है कि ये काम। जी अच्छा है, बस ठीक ही है। ऐसे ड्रामे से काफी मुख्तलिफ है। जी हाँ। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ, मेरा शॉट रेडी हो गया होगा। अतीक भाई, कंदील को मेरा सलाम कहिएगा। जी जरूर। जिगर भाई। क्या बकवास कर रहे हो यार ऐसी खामखा? इससे क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ सचमुच भाई थोड़ी बन गया। अरे शर्माता क्यों है छोटे? वैसे एक बात है यार, जाम बड़ा है इस लड़की में, मोरनी लगती है बिल्कुल। जिगर, तू भी तो किसी से कम नहीं। ले क्या याद करेगा जिगर, तू भी। विड्रॉ होते हैं हम। वाह, तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊंची चीज है साईं, ऐसे वक्त जाया ना करो। टेस्ट ठीक कह रहा है जिगर। नाराज हो गए साईं? अरे नाराज आदमी तो शिकस्ता दरवाजे की तरह होता है,
उसे जितना मर्जी रस्सियों से कस के बांध दो, उसकी टेर नहीं जाती, बगैर आवाज के ही बोले चला जाता है। कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं इसमें? एक मॉडल गर्ल ही है ना? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता सही, जाओ आजमा के देख लो। और वैसे भी जंगली हिरनी के लिए चीते की आंख चाहिए, चीते की, ठीक? मैं चंद खोल जा पहुंची, मेरी चुन्नी को लग गए तारे। मुनव्वरी आ जाओ बेटा, आ गया मेरी जान। हैं? यार तुम अभी तक बिस्तर में लम लेट हुए हो। खैर हो आपकी? खैर हो आपकी। आज इधर खैर नहीं है। खैर नहीं है? हैं? ओए यार तुम्हें तो बड़ा सख्त बुखार हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं यार, बहुत दिन हो गए थे बीमार हुए। मैंने सोचा चलो चेंज ही से। वैसे माफी चाहता हूँ, ये बड़ी फजूल किस्म की चेंज है। डॉक्टर को नहीं बुलाया? पर क्यों भाई? ऐसे ही अच्छा लग रहा है यार। महताब जी, वैसे बीमारी का एक फायदा होता है। अच्छा, बीमारी का फायदा भी होता है? क्या होता है? बंदा बैठे बिठाए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मुझे कुछ सरसाम का हमला लगता है, ये जो तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। चलो आओ मेरे साथ, उठो यार, चलो। कहाँ? मेरे ससुराल चलना है यार, डॉक्टर के पास जाना है। और किधर जाना है यार? पर डॉक्टर को तो फोन करके भी बुलाया जा सकता है। तो कर लो फोन। ओहो यार, तुम मेरे बुखार के पीछे इतना क्यों पड़ गए? उतर जाएगा भाई। तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, मैंने आज तुमसे एक बात करनी है। मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ, पहले डॉक्टर को बुलाओ, फिर तुमसे बात होगी। ओ बाबा, तुम्हारे आने से पहले मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। अच्छा, He'll be here in another 10 minutes. वो तो ठीक है, यू लेट देम ऑन द बेड। मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, वो हो जाएगा। और ज्यादा बातें नहीं करनी, इससे थकावट हो जाती है। अच्छा, पर ज्यादा बातें करने से तुम्हें तो कभी थकावट नहीं हुई। हम तो थकावट प्रूफ लोग हैं मेरी जान, तुम टीठ कह सकते हो। ये बताओ मुनव्वरी की बात क्या करनी थी यार? हाँ मेहताब, हाँ, मैंने तुम्हारी फिल्म के लिए एक आइडिया सोचा। सच? खैर हो आपकी, सुनाओ यार। सुनाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। एक क्या, हजारों शर्तें, हुक्म करो मेरी जान। तुम्हारी इस फिल्म के लिए हेरोइन मैं तुम्हें दूंगा। हेरोइन तुम दोगे? लेकिन कहां से? वेल, दैट्स नॉट योर बिजनेस। यार मेरा बिजनेस है, फिल्म मैंने बनानी है। और तुम्हें पता है कि आजकल फिल्म पर 30 लाख रुपया खर्च आता है। अब पता है यार, पता, तुम्ही ने बताया था। अच्छा ये बताओ कि लड़की कौन? लड़की तुम्हारी देखी हुई। देखी हुई है? कौन हो सकती है? देखो, अगर अल्लाह ने ये दिया ही है ना, तो इस नन्हे से जहन पर थोड़ा सा जोर डालो, फौरन याद आ जाएगी। या मुनव्वरी, मैं जब भी जहन पे जोर डालता हूँ मुझे भूख लग जाती है यार। अभी मैं शब्द देख के साथ 6 नान खा के आ रहा हूँ रोगनी। या मुनव्वरी, ये कस्ट्रोल क्या चीज होती है यार? क्या क्या क्या? कस्ट्रोल, जिससे खून मोटा हो जाता है और आंद्रों में जाके जम जाता है, उससे जाइंटिस हो जाता है। यार ये क्या अफवाहें? अरे बाबा, वो कोलेस्ट्रॉल होता है और उससे जाइंटिस नहीं होता, एंजाइना होता है, एंड इट्स अ हार्ट डिजीज। यार एक तो तुम कंफ्यूज बड़ी जल्दी कर देते हो, किधर की बात होती है वला के किसी और जगह ले जाते हो। अच्छा, मैं वला के बात को किधर और ले गया। अच्छा ये बताओ कि वो लड़की कौन है? यार तुम्हारी देखी हुई है। यार मुनव्वरी, मैं तो रोज कई लड़कियां देखता हूँ। ओहो भाई, तुम उससे मिल भी चुके हो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? तुम्हारा इशारा कहीं कमल की तरफ तो नहीं?
ना मेरी जान ना, पब्लिक आजकल ऐसी हीरोइन मांगती है जिससे स्क्रीन भर जाए। यार ये सब बकवास है, लोग सिर्फ अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं। You give them something good and they would like it. ओहो, तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को कौन समझाएगा यार? ओ बाबा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर तुम होगे। मैं तो पहली 3 फिल्मों में मैं तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर तुम होगे और ये बात स्ट्रिक्टली तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि लेआउट बना के मैं अखबार में इश्तिहार रिलीज करता हूँ, तुम कंवल को बुलाओ। एक मिनट जाने अजीज, अभी तो मैंने उससे बात भी नहीं की। अभी बात नहीं की? मैंने उससे बात की है बेटा, कई बार की है, मगर वो माने तब ना। उस पर तो बस मुझसे काम छुड़वाने का भूत सवार है। देखिए ना अंकल, देखिए मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो गई। क्यों बेटा? जी वो अंकल, कमल, देखिए अंकल, आदमी खुद चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बाज़ जगहों का माहौल, उनकी रेपुटेशन। अंकल, कमल को अगर काम ही करना है तो कहीं और भी तो कर सकती। ये सब बातें मैं समझता हूं बेटा, ठीक है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन दुनिया बहुत देखी है बेटा मैंने। तकदीर ने जो मजाक मेरे साथ किया है, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मगर अपनी महरूमियों की सजा किसी और को, और खास तौर पर अपनी बेटी को नहीं देना चाहता बेटा मैं। मैंने उसे भूख और गुर्बत और एहसास बेबसी के अलावा और दिया ही क्या है। और अब अगर अब वो अपनी जिंदगी की कोई राह बनाना चाहती है तो बेटा मैं क्यों इस संदिल और बेहिस माशरे का नुमाइंदा बनकर उसकी राह में खड़ा हो जाऊं? आखिर क्यों बेटा, क्यों? मानता हूं अंकल, मैं आपकी हर बात मानता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर माशरे से लड़ना आसान काम नहीं है। माशरे से ना लड़ना भी कोई आसान काम नहीं है बेटा। जिस आदमी के अंदर सच्चाई हो, वो माशरे से लड़े बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसका जिस्म शायद जिंदा रह जाए, मगर रूह जिंदा नहीं रह सकती। कैसे बच सकती है वो? ठीक कह रहे हैं आप अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। इंसान तो हमेशा अपने लिए आसानियां तलाश करता है। वो तो हमेशा यही सोचता है कि सारी दुनिया उसकी जंग में उसका साथ दे। मगर ये कैसे हो सकता है अंकल?
कोई अपनी लड़ाई छोड़कर किसी और की जंग में कैसे शरीक हो सकता है? कैसे? आप कमल से कहिएगा अंकल, उससे कहिएगा कि वो अपने महाज पे डटी रहे। मैं फिर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे मजर, तुम आओ यार, आओ। आपको ढूंढते ढूंढते तो मैं कोलंबस हो गया हूँ। हॉस्टल कब छोड़ा आपने? यहाँ बैठ, पहले इधर बैठ तसल्ली से। और पहले मुझे ये बता कि तू अचानक मेरे दफ्तर में किस तरह आ गया? खैर तो है? जी हाँ, परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अम्मी ने बुलाया। अम्मी ने मुझे? जी हाँ, कह रही थी साथ ही लेके आना। लेकिन कुछ ही दिनों में तो यार मेरे इम्तिहान। सब ठीक तो है? भाईजान वो दरअसल खालू उमर दराज आए हैं, खबर भी उनके साथ आया है। हाँ तो? वो खालू वो फौरन शादी के लिए कह रहे हैं, इसी जुम्मे को। कुल 20 दिन की छुट्टी है खबर की। फौरन शादी के लिए कह रहे हैं इसी जुम्मे को? लेकिन वो शादी तो अप्रैल में तय हुई थी ना? डिटेल का मुझे तो नहीं पता। कल खाला और खालू दोनों आए थे, अम्मी से काफी देर तक बात करते रहे। भाईजान अम्मी बहुत परेशान है। हाँ यार, परेशानी की बात तो है ना। ये अचानक शादी की बात। अम्मी ठीक ही परेशान है। पता है वो खालू ने जमीन भी मांगी है। क्या? इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। यार मैंने माँ जी से पहले भी कहा था कि ये खैर छोड़। ये बता के तूने खाना खाया? जी हाँ जी। ऐसे नहीं सीधा देख, खाना खाया तूने? भाईजान दरअसल वो वक्त ही नहीं मिला, और परेशानी में तो वैसे भी भूख नहीं लगती। मुझे परेशानी में बहुत ज्यादा भूख लगती है। चल पहले खाना खाएंगे, फिर कोई और बात करेंगे। हेलो हेलो कमल बीवी, कैसी हो भाई तुम? 3-4 रोज से पता ही नहीं तुम्हारा। हाँ तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो ठीक है। हाँ आवाज तो पहले से भी बहुत सुरीली हो गई। हाँ नहीं, अब हाँ आना तो था मैंने, लेकिन अच्छा तो आ जाओ तुम। हाँ मैंने कहाँ जाना है भाई, आ जाओ। यस आई एम वेटिंग फॉर यू। ऑलराइट बाय नाउ। अच्छा सर। कहाँ गए थे तुम? जी मेरा छोटा भाई आया था गांव से, मैं उसे अपने कमरे तक छोड़ने गया था सर। आप सो रहे थे, मैंने कहा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है, तुम अपने भाई को अटेंड करो। वो डाक आज मैं नहीं देखूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये नज़ला भी अजीब वाहियात बीमारी है। वो तुमने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा था, क्या है कि मच डू फॉर नथिंग, कुछ ऐसी ही बीमारी है। Anyhow, सर वो मुझे जी आपसे जरूरी बात करनी थी जी। तो करो। मुझे सर छुट्टी चाहिए। कितने दिन की? जी फिलहाल तो सिर्फ 1 दिन की चाहिए जी, लेकिन शायद मुझे ये फिलहाल से क्या मतलब है तुम्हारा? सर वो बहन की शादी है जी, और शायद इसी जुमे करनी पड़े। सारा काम मुझे ही करना है, इसलिए शायद दिन ज़्यादा लग जाए जी। सर? वो कोई बड़ा नहीं है घर में? जी नहीं सर, वालिद का तो जी इंतकाल हो गया। वह बहन भाइयों में बड़ा मैं ही हूँ जी।
तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि कभी कभी जैसे ये खैर किसी चीज की जरूरत तो नहीं जी। जरूरत तो नहीं जी, फिलहाल तो। होल्ड ये लो जी। बहनों और बेटियों को अच्छी तरह विदा करना चाहिए। ये तो चिड़ियों का चंबा होती, माँ बाप के घर में खुशबू की तरह रहती। लो, कम ऑन, cheer up and get going. थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं सर, आइए सर। वो तो खैर वालेकुम अस्सलाम, निकल लो। कहाँ सर, क्या हुआ? भाई वो किसी वैगन वाले ने किसी लड़के का एक्सीडेंट कर दिया है। तमाम स्टूडेंट्स ने क्लासेस बाइकाट कर दिया, स्ट्राइक होगी। तुम्हें नहीं पता? पता है सर, मेरी क्लास में भी आए थे वो लोग। पता है? तो फिर ये कि मैंने उन्हें रोका, वो नहीं रुके, मैं यहाँ आकर बैठ गया। भाई पूरे कैंपस में टेंशन है, लड़के धड़ाधड़ बसें और वैगने पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे और मामला आंसू गैस और लाठीचार्ज तक पहुंचे, मेरा मशवरा है कि निकल लो। ये कोई नई बात तो नहीं सर, 2-3 घंटे का शो है, अभी खत्म हो जाएगा फिर चले जाएंगे। भाई खतरे की जगह से परहेज करना बेहतर होता है। पिछली दफा हंगामों में इन लोगों ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, 1200 रुपए का पड़ा है बिलालगंज से। इस दफा इन लोगों के अज़ाइम और ज्यादा खतरनाक मालूम होते हैं। मालूम होता है कलशन कोफें चलेंगी। जी, कितने अफसोस की बात है। कितने अरमानों से इनके वालिदैन इन बच्चों को हमारे पास भेजते हैं यहाँ, और हम क्या कर रहे हैं? हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं सर, करते नहीं है, करना नहीं चाहते। अब मेरी क्लास में से कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं था, उन्हें जबरदस्ती वहां क्लास से निकाला गया। अब ये सारा हुजूम सड़कों पे निकलेगा, फिर एनीथिंग कैन हैपन। आखिर क्यों उन चंद लड़कों को मार्क नहीं किया जाता? ना वो कभी पढ़ते हैं, ना क्लासों में आते हैं, और तलबा के सो कॉल्ड लीडर बने हुए, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। भाई जब उनके वालिदैन उन्हें नहीं रोकते तो हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास तो वो चंद घंटे रहते, बाकी सारा वक्त तो वो उसी सोसाइटी में रहते हैं। उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए, वालिदैन को। अभी गयास, सईद, गुलरेज वगैरह और उनके चंद साथी आए थे मेरे पास, बता रहे थे कि अली मुमताज और उसके साथियों ने तमाम रास्ते बाहर जाने के बंद कर रखे, तलबा को जबरदस्ती रोक रहे हैं वो यूनिवर्सिटी। ओ भाई, ओ मियां, जरा बाहर निकल के देखो, ये सब एक ही हैं, सभी नारे लगा रहे हैं। जी, जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां आएंगी, और जहां तमाशा होगा वहां तमाशाई। आप एक बार इन लड़कों को रोक कर देख लीजिए, फिर देखिए क्या होगा। मैं ये अनगाइडेड मिसाइल्स, बेसिम्ड एनर्जी, इन्हें चैनलाइज करने की जरूरत है। देखिए, मैं मुजाहरा करने के खिलाफ नहीं, अपने जायज हक के लिए लड़ना, उसके लिए मुजाहरा करना हर शख्स का हक है, उसे यह हक मिलना चाहिए। लेकिन एक लापरवाह वैगन ड्राइवर की गलती की सजा इतने सारे बेगुनाह लोगों को देना, मुसाफिरों पर पथराव करना, उन्हें जबरदस्ती खींचकर सवारियों से उतारना, ड्राइवरों को बेकसूर मारना पीटना, बसों और वैगनों को आग लगाना, आखिर ये क्या है? आखिर वो ड्राइवर भी तो घरों से निकलते हैं अपने बाल बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए। भाई वो मसल है कि वो गेहूं के साथ तो घुन पिसते ही, उससे और जोश में तो ये सब कुछ वही करता है। और भाई अब तो पब्लिक भी आदी हो गई है इन बातों की। जी नहीं, गलत बातों की तरदीद न करने का मतलब यह हरगिज नहीं होता कि उस बात को सही तस्लीम कर लिया गया है। हमें इन लोगों को बताना चाहिए कि ये गलती पर, उन्हें एहतजाज का सही तरीका और रास्ता बताना चाहिए। इस तरह के मुजाहरों से तो
कुछ हासिल नहीं होगा। तो मियाँ दिल जलाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें हम तुमसे ज्यादा तौर तरीके मालूम है। लगता है लड़के दूर निकल गए। आओ चलो निकल लें। ये अब एप्लीकेशन रख और ये पहुंचा दें याद से, क्योंकि जो तेरा हाफजा है ना, ये अल्लाह हाफिज है। फिगर नॉट सर, फिगर नॉट सर। देखो जी, अगर तो यूनिवर्सिटी खोली हुई जो इस खाकसार के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम कोई 1 हफ्ता तो नहीं खुल सकती, तब तो ये पहुंच जाएगी। और अगर ना खुली हुई तो आप वापसी पे इज्जत और एहतराम से इसे फाड़ तो सकते हो कम से कम। हाँ, वो पता चला है कि इस दफा बड़ा हंगामा रहा। हंगामा तो रहा, लेकिन शुक्र कर पुलिस कैंपस के अंदर नहीं आ गई, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ होनी थी यार। उन लोगों के पास बहुत असला था आसिफ, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या बनेगा यार। बनेगा क्या यार? वो मुझे बता रहा था सईद के वो जो नया बंदा है अजमल, बड़ी फायरिंग की उसने टिका के। अजमल? अजमल की सुन ले, वो तो इफ्तिखार से भी कोई 5-6 गज आगे निकल गया भाई। यार इनका क्या करें हम? ये शरारतें थोड़े से लोग करते हैं, बदनाम सारी की सारी बरादरी हो जाती है। अभी कल ही वो अपने मुनव्वर साहब बता रहे थे कि मुनव्वर साहब, मुझे याद आ गया यार, बहुत जमाना हुआ तेरे ये किबला मोहतरम हुजूर जनाब मुनव्वर साहब के बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं। सुनाओ जी, कैसे हैं वो? कमल मुझे बता रही थी कि उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हाँ यार एक बात तो बता, मैं तो बहुत मसला मुझे मेरे लिए पड़ गया यार, अब फरिश्ते भी बीमार होने लगे। वेरी फनी, बड़ा लतीफा किया। सचमुच बीमार थे वो। अच्छा वाकई? वैसे आपस की बात है, तुम कुछ भी कहो यार, मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा, इतना कंसिडरेट बंदा आज तक नहीं देखा। की बात नहीं है। मैं पता जिस तरह चला है कि बहन की शादी है, 10,000 का चेक लिखा, काट के मेरे हाथ में दे दिया। 10,000? जी 10,000। मैं हूं क्या हूं मैं? उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा नौकर हूं। आजकल तो मियाँ कोई 10 रुपए का एतमाद नहीं करता। 10,000 मजाक नहीं है कोई। यार क्या उनकी तारीफ करेंगे तो भी तुम लोग लड़ोगे यार? चलो लड़ लो, तुम भी लड़ लो, वो भी लड़ती है, तू भी लड़ ले, अपना क्या है, अपना दम है कल्ला। चल छोड़ इस बात को। तो एक बात बता, खालू के बारे में क्या सोचा? मतलब अगर वो जमीन के मामले पे अड़ गए यार, तो तुझे कम से कम अपना माइंड तो मेकअप करना चाहिए। यार मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं ऐसे रिश्तेदारों को ना गोली मार दूं मैं इनको। यार हद होती है कोई। एक बेवा रिश्तेदार, यतीम बच्चियां उसकी शादी का भी कारोबार। यार मेरा तो दिल करता है मैं कान से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दूं। कर बंदा करे क्या यार, सारे ही एक जैसे हैं, बेज़मीर कहीं के। और तेरा वो जो कजन है, मतलब जिससे हमें अपनी बहन की शादी करनी है, वो कैसा है? ऐसा ही है यार। एक तो ये दुबई ने मुसीबत डाल दी है सारों को, कैरेक्टर की जगह ले लिए लोगों के। किसी से आप पूछे ना कि जी वो बंदा कैसा है, नाम क्या है, रहता कहाँ है, क्या उसकी सोबत है, आदतें अच्छी हैं बुरी हैं, तो आगे से सब सवालों का एक जवाब लपेट के दे देते हैं, दुबई में रहता है जी, बस। तो ऐसा मसला तो नहीं है भाई, अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम शादी नहीं करते। खाला, मेरी खाला, माँ की सखी बहन, कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। छोटे होते की मंगनी हुई है, वालदा साहबा को अपना एक फिक्र है कि जी वो पीछे 2 बेटियां और हैं, उनकी भी शादी करनी है। यार कोई एक प्रॉब्लम हो ना तो फिर भी उसका हल है। वो ऊपर से मैं कोई बात करता हूं तो जवाब मिलता है जी ये भाई है, खून सफेद हो गया इसका। अब मैं क्या करूं यार, एक प्रॉब्लम है। इन्हीं फजूल किस्म की रस्मों और बातों ने ही तो सारे माशरे को खराब किया। तो देखना लोग कितनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, कितना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, मगर जब लेने देने का वक्त आता है ना तो सब एक जैसे ही हो जाते हैं, कोई पीछे नहीं रहता, सब आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा मैं अब चलता हूँ। ओके। क्योंकि वो मज़र आया, वो इंतजार कर रहा होगा, तो अब जल्दी पहुंचना भी है वापस। हाँ, और वो मैं कल शाम को महर साहब के घर से फोन करूंगा, तुम घर पे ही रहना। मैं घर पे रहूंगा। और तुमने पहुंचना है वक्त पर। नहीं, मैं नहीं पहुंचूंगा, तुमने पहुंचना है वक्त पर। अबे मेरी बहन की शादी है यार, मैं नहीं पहुंचूंगा। अच्छा ठीक, ओके। और सुन, कोई काम हो तो मुझे बता जा।
बस जी पीर साहब आप दुआ कर दीजिएगा मेरे हक में, यही बड़ा काम है आपके लिए। ओके सी यू, खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। बस पापा बस रहने दीजिए, मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलती, मेरी आपसे पक्की पक्की कुट्टी, और बिल्कुल पक्की। ओहो बेटा, बात समझने की कोशिश मुझे नहीं पता। आई एम ऑल राइट बेटा, डॉक्टर ने सिर्फ रेस्ट करने को कहा, तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम खामखा परेशान हो जाती। चलिए छोड़िए इस बात को, ये भी कोई बात हुई पापा, आप यहाँ अकेले अनअटेंडेड पड़े और मुझे पता ही नहीं है। जनाब जरा शीशा देखिए, इतना सा मुंह निकल आया आपका। बेटा जहां तक तुम्हारी ये बात है कि मैं अकेला था या अनअटेंडेड, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि तुम्हारे अंकल मेहताब मुसलसल मेरे सीने पर मूंग दलते रहे और डॉक्टर भी दिन में 2 बार आता रहा। रही बात इतना सा मुंह निकलने की तो बेटा जी इस तरह तो होता ही है, इस तरह के कामों। आप सुन रहे हैं ना मेहताब अंकल? मैंने इसे बहुत सुना है और बहुत समझाया बेटा, असल में ये बचपन से ही कुन्ना है। क्या कुन्ना समझते हो तुम? नहीं बेटे, कुन्ना जो है ये खाने को भी कहते हैं, कड़े में गोश्त पकाते हैं, बड़ा लजीज पकता है, लेकिन इस वक्त कुन्ना जो है हम इसको मीसना टाइप कहते हैं। मीसना? जी। वो क्या होता है? मीसने का भी नहीं पता? नहीं। एक तो ये तुम नई तालीम के लोगों में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अंग्रेजी के मोटे मोटे लफ्ज तुम याद कर लेते हो, लेकिन अपनी माँ बोली के छोटे छोटे लफ्ज तुमको याद नहीं होते। ये जो कुन्ना होता है, मीसना टाइप होता है, इसका मतलब होता है गुमसुम, चुप चुपीता, मुंह न मथा जिन पारों न था, जैसे तुम्हारा बाप है। आपका मतलब है इंट्रोवर्ट? इंट्रो ये किसी बदहजमी की गोली का नाम नहीं? क्या बदहजमी की गोली पापा? अरे बेटा मौसूफ एंट्रोवायफॉर्म कहना चाह। खैर हो आपकी, कल से तबीयत खराब सी, गोली का नाम नहीं आ रहा था यार। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा तुम गुस्सा थूक दो और मुझे एक सेब छील के दो। जी अच्छा। एक मुझे भी